हेलो फ्रेंड्स, आप सबको मेरे पामिश चैनल में सबका स्वागत है। जैसे कि आज हम एक टोटली एक डिफरेंट वीडियो डिफरेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये ना ही कोई हेल्थ से रिलेटेड साइन होगा, ना ये कोई वेल्थ से रिलेटेड साइन होगा। एक टोटल एक डिफरेंट फील्ड डिफरेंट साइन के ऊपर बात करने वाले हैं। आज हम जो बात करने वाले हैं वो पर्टिकुलर एक साइन होगा जिसको कहते हैं एक मर्डरर थम या मर्डरर पाम। मर्डर थंब तो नहीं कहूँगा, लेकिन इसको कहूँगा मैं एक मर्डर पाम। आपको कैसा पता चलेगा एक व्यक्ति कितना ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का हो सकता है। मतलब व्यक्ति इतना ज़्यादा एक्सट्रीमली एग्रेसिव होगा या बहुत ज़्यादा गुस्से नेचर का होगा, जो कि गुस्से में एंगर में आके कुछ भी कर सकता है। एग्रेशन में आके वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो आज हम उस साइन के ऊपर बात करने वाले हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं हमेशा अपने हर एक वीडियो में बोलता हूँ, अगर किसी को भी फ्री का रीडिंग चाहिए या जो चार्जेस नहीं पे कर सकते, मैंने अपने फेसबुक पर अपना खुद का एक ग्रुप खोला है, सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री। सीक्रेट्स ऑफ पामिस्ट्री फिर से बोल देता हूँ। उस ग्रुप में आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अपना बहुत पाम पिक्चर्स अपलोड करिए, अपना बस डिटेल्स मेंशन करिए। जो भी आपका सवाल है, एक सवाल आप पूछ सकते हैं, चाहे वो मैरिज हो, हेल्थ हो, फ्यूचर हो, लीगल डिस्प्यूट्स हो, फॉरेन ट्रैवलिंग हो, गवर्नमेंट जॉब हो, या आपका कोई भी अगर कोई मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, चिल्ड्रन को लेकर कोई इशू है, तो आप सवाल पूछ सकते हैं। मैं जब भी मैं थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, टाइम निकल के मैं अपने ग्रुप में आपको आंसर दे दूँगा। चलिए फ्रेंड्स, पॉइंट में आते हैं। आज हम बात करने वाले मर्डरर पाम के बारे में। आपको कैसे पता चलेगा कोई व्यक्ति इस इतना वायलेंट नेचर का होगा? देखिए, अगर हॉनेस्टली मैं बोलूँ तो हर किसी, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, कोई भी एक इंडिविजुअल हो, उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो इतना ज़्यादा पामिस्ट्री एक प्योर साइंस है, इतना ज़्यादा उनके पास डीप नॉलेज हो जो हर चीज़ हर साइन को वो हर साइन को वो देख पाए या हर साइन को वो स्पेसिफाई कर पाए ये कौन सा साइन है। क्योंकि ये बहुत सालों की मेहनत है, इतनी इजीली, जिसको हम पामिस्ट्री में कहते हैं किरोग्नोमी, किरोमेंसी। किरोग्नोमी का मतलब क्या हो गया? आपको किरोग्नोमी का मतलब हो गया, ये जितना भी आपका हाथ का स्ट्रक्चर है, फिंगर है, माउंट का साइज़ है, थंब है, इस सब को किरोग्नोमी कहते हैं। किरोमेंसी किसको कहते हैं ना, हाथ में जितने बनने लाइंस हो गए, हाथ में बनने वाले साइंस हो गए, इसको किरोमेंसी कहते हैं। तो हर व्यक्ति के पास इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि वो इतने छोटी छोटी बारीक चीज़ों को नोटिस करे या बात करे। तो चलिए, मैं आपको आज ऐसे ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 साइन बोलूँगा, जिससे आपको अगर अगर एटलीस्ट 3 से 4 साइन अगर किसी के आसपास हाथ में अगर 3 से 4 साइन होगा, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा वायलेंट नेचर का होगा। आप कह सकते हैं गुस्से में वो व्यक्ति किसी का अगर मर्डर भी कर दे या किसी को अगर मार भी दे, तब भी इसमें कोई ज़्यादा शौक नहीं लगेगा, ज़्यादा कोई आपको आश्चर्य नहीं होगा, आपको आपको इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, क्योंकि उस व्यक्ति का नेचर उतना उस टाइप का एक्सट्रीमली वायलेंट होता है, जिसके हाथ में ये 5 साइन देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 4 मिनट का हो गया है। देखिए, फास्ट साइन क्या हो गया, आप देखेंगे, आप फास्ट साइन नोटिस करेंगे। देखिए, आप देखेंगे, आप सबको पता है, ये आपका जुपिटर माउंट हो गया, ये आपका सटर्न माउंट हो गया, ये आपका सन माउंट हो गया, ये आपका मरकुरी माउंट हो गया, ये आपका वेनस हो गया, ये आपका मून हो गया। ठीक है, ये हो गया आपका मार्स हो गया, ये हो गया आपका एग्रेसिव मार्स, ये हो गया आपका डिफेंसिव मार्स। जब भी आप देखेंगे किसी के हाथ में ये जो मार्स है, जिसको मंगल कहते हैं, ये देखेंगे बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप होगा, ये माउंट्स बहुत ज़्यादा हाईली डेवलप होगा, जिसको हम एग्रेसिव मार्स कहते हैं या लोअर मार्स कहते हैं पामिस्ट्री में। देखेंगे कि जिसका ये माउंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये एक साइन है। इससे आप पता नहीं, इसका थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा। चलिए दूसरे साइन बात करते हैं। दूसरे साइन आप देखेंगे, किसका ये जो थंब देखेंगे आप, ये बहुत ज़्यादा क्लब्ड थंब होगा। क्लब्ड थंब का मतलब क्या होता है, ये जो फास्ट फेलेंज है आपका जो थंब का होगा, ये बहुत ज़्यादा मांसल होगा, बहुत ज़्यादा पफी, बहुत ज़्यादा एक मांसल बन के एक फुला हुआ है, एक ऐसा लगेगा
ये नॉर्मल से वो एक ज़्यादा बहुत ज़्यादा मस्कल या बहुत ज़्यादा मांसल होके ये बना हुआ है। अब देखेंगे जिसका ये क्लब थंब होगा उसके साथ देखेंगे ये जो माइंड लाइन है ये एकदम स्ट्रेट होगा, एकदम क्लियरली ऐसे पूरा स्ट्रेट होगा। तो ये एक दूसरा साइन है एक मर्डर का। एक देखिए, मैं बार बार एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं मेरा कभी भी ये साइन नहीं है या मतलब नहीं है मैं एक नेगेटिविटी या ऐसा कुछ मैं साइन जिसके बारे में बोलूँ जिससे समाज में एक नेगेटिविटी आए या ऐसा कुछ गलतफहमी आए। मर्डर कहने का मतलब ये नहीं जो व्यक्ति डेफिनेटली हर मर्डर कर देगा, खून कर देगा, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी। मेरा कहने का मतलब यही है, अगर हाथ में ये 3 से 4 एटलीस्ट 5 में से 3 से 4 साइन होगा, एटलीस्ट 4 साइंस भी होगा, तो आप ये मान सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वायलेंट नेचर का होगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, उनके अंदर एंगर इशू बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो इस व्यक्ति गुस्से में आके कुछ भी कर सकता है। जहाँ पर बातचीत से एक मसला सुलझ सकता था या बातचीत से डिबेट से एक बात का एक प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल सकता है, लेकिन जिस जिस जगह पर ऐसे व्यक्ति होंगे जिसके हाथ में ये साइंस होंगे, वो व्यक्ति कभी भी बात में या डिबेट करके वो चीज़ को सुलझाएंगे नहीं। वो मारपीट करेंगे, लड़ाई झगड़ा करेंगे, क्योंकि उनका नेचर, उनका एटीट्यूड ही ऐसा ही है। क्योंकि भगवान ने उनको उस टाइप का नेचर एटीट्यूड देके ही उनको इस समाज में, इस दुनिया में भेजा है। तो मेरा कहना मतलब सिर्फ यही है, जिसके हाथ में देखेंगे ये 5 साइन है या 4 साइन है, तो व्यक्ति का नेचर ऐसा रहेगा। तो उस टाइप के, चाहे वो लड़का हो लड़की हो, उनसे अगर आप जितना हो सके लड़ाई झगड़ा ये सब चीज़ें उनसे दूर रहेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा। और जिसके हाथ में ये साइंस है भी, उनके लिए मैं ये एक एडवाइस है, अगर आपको हाथ में 4 में से अगर 1-2 साइन 3-4 साइन है, एटलीस्ट 4 साइन 3 साइन है, तो आप अपने गुस्से पे कंट्रोल करिए, क्योंकि वो आपके फ्यूचर लिए अच्छा हो। क्योंकि गुस्से में आप, चाहे हो सकता है आप बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन अगर गुस्से में आप जो एक गलत स्टेप कर बैठेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइफ के लिए, लाइफ लॉन्ग के लिए आपके लिए वो आपका लाइफ स्पॉइल कर देगा। तो आप अपने गुस्से को, अपने नेचर को कंट्रोल करिए, जिसके हाथ में साइंस है। चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं। जैसे मैंने बोला, सेकेंड साइन के बारे में मैंने बात बोला, क्लब थंब होगा और माइंड लाइन स्ट्रेट होगा। आप बोलेंगे सर क्लब थंब कैसा है, मुझे ये बताइए। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने एक पिक्चर रखा है आपके लिए। ये हो गया क्लब थंब। ये आपको पता होगा, ये बहुत फेमस हॉलीवुड की एक्ट्रेस है मेगन फॉक्स। तो आप देख सकते हैं उनके हाथ में, देखिए ये जो, देखिए अब वो दिखा देता हूँ, ये जो थंब हो गया इसको कहते हैं क्लब थंब। नॉर्मल से देखिए बहुत ज़्यादा मांसल, बहुत ज़्यादा पफी होगा। ये लड़की है, उनके लिए उनके हाथ में इतना इतना ज़्यादा मांसल नहीं दिख रहा है, लेकिन जो मेल होते हैं, लड़के होते हैं, उनके हाथ में ये फिंगर और ही बहुत ज़्यादा मांसल और बहुत ज़्यादा साइज़ में पफी होता है, जिसको हम क्लेफ्ट थंब कहते हैं, मर्डर थंब कहते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब तीसरे साइन की ओर बात करते हैं। ये हो गया दूसरा साइन। तीसरा साइन आप देखेंगे क्या, ये जो आपका मार्स माउंट है, इसके अंदर आप देखेंगे स्टार बन रहा होगा, इससे करके स्टार बन रहा होगा, यहीं पर हो या यहीं पर हो, ऐसा स्टार बन रहा होगा। तो ये भी एक तीसरा साइन है, एक मर्डर का, एक गुस्से वाले इंसान का, एक वायलेंट नेचर वाले आदमी का या लड़की का ये साइन होता है। फोर्थ साइन आपका, फोर्थ साइन क्या होगा, फोर्थ साइन आपका ये होगा, फोर्थ साइन आपका ये होगा, आप देखेंगे ये जो आपका सटन फिंगर है, जिसे मैंने पहले बोला, ये सटन फिंगर है, इसमें देखेंगे कहीं पर क्रॉस बन रहा होगा, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कहीं पर भी हो, एक क्रॉस बन रहा होगा। ये भी चौथा साइन है, एक गुस्से नेचर का, एक एग्रेशन, एक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर का एक इंडिकेशन आपको देता है। फिफ्थ साइन आप क्या देखेंगे, फिफ्थ साइन आप देखेंगे ये जो फिंगर्स है, अब जितने भी आप ये फिंगर्स देख रहे हैं, ये फिंगर्स आप देखेंगे ये नॉटी फिंगर्स होगा, जॉइंट्स फिंगर होगा। जॉइंट नॉटी फिंगर्स मतलब आप बोलेंगे क्या सर, नॉटी फिंगर्स मतलब यही होता है, आपका जो ये फिंगर है इस पार्ट में देखेंगे थोड़ा गांठ होगा या थोड़ा नॉटी होगा, थोड़ा बहुत ज़्यादा आप देखेंगे नॉर्मल फ्लेक्सिबल नहीं होगा, एक गांठ जैसा हो, एक जिसको कहते हैं गांठ, जिसको कहते हैं नॉटी कहते हैं, जॉइंट्स जिसको कहते हैं जॉइंट, गांठ जैसा आप देखेंगे ऐसा कुछ साइन होगा, जिसको नॉटी कहते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, अगर किसी को अगर समझ में नहीं आ रहा है सर नॉटी फिंगर्स क्या आता है, जॉइंट्स क्या होता है, जिसको हिंदी में गांठ कहते हैं, आप देखेंगे इस साइड पे, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे, इस पोर्शन पे या इस पोर्शन पे देखेंगे थोड़ा उनका नकल हो रहा होगा, थोड़ा गांठ बहुत ज़्यादा, जिसको जॉइंट्स कहते हैं, गांठ कहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा होगा, इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा जो नॉटी फिंगर्स होगा।
जिसको नॉट्स कहते हैं, नॉट KNOT, आप गूगल कर सकते हैं नॉटी फिंगर्स क्या आता है, वो आपको गूगल में आपको दिख जाएगा, आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। देखेंगे जिसके हाथ में देखेंगे ऐसे जॉइंट्स बन रहे होंगे, नया नया नॉटी फिंगर्स हो रहा होगा, वो व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, व्यक्ति बहुत ज़्यादा, जिसको आप पामिस्ट्री की भाषा में तो उनको स्केप्टिक सीरियल किलर कहते हैं, लेकिन फिर भी मैं इस वर्ड का मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ। फिर भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वायलेंट और गुस्से वाले होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए वीडियो वैसे ही बहुत ऑलरेडी लंबा हो गया होगा। तो ये 5 साइंस होते हैं। मैं फिर से एक चीज़ रिपीट क्लियर कर दूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अगर ये साइन है, एक साइन है तो व्यक्ति मर्डर बन जाएगा। जैसे कि मैंने बोला जो मेगना फॉक्स है, उनके हाथ में भी ये साइंस है, उनके हाथ में भी ये साइन है। इसका मतलब क्या, ये वो मर्डर बन गए? बिल्कुल नहीं, उनके हाथ में सिर्फ एक साइन है, बाकी के 4 साइन नहीं है। तो इसका मतलब यही होता है, अगर आप देख लें एक से एक कन्फर्म है, मेगना फॉक्स बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नेचर होगी, कि बहुत ज़्यादा ब्रॉड माइंडेड होगी या बहुत ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड होगी। वो कभी भी किसी के अंडर में, किसी के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करेगी, और कभी भी किसी के बात को वो किसके सामने झुकेगी नहीं, किसी के बात को वो सुनेगी नहीं। डेफिनेटली उनका नेचर रहेगा। आप चाहे उस कुछ करें, आप सर्च करके उनका देख लो, उनका पर्सनल नेचर, एटीट्यूड उनका देख लो। मुझे नहीं पता, मैंने उनके इतने ज़्यादा रिसर्च नहीं किया है, फिर भी उनके अंदर वो गुस्से नेचर डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि उनके हाथ में एक लेफ्ट थंब है। ये 100% कन्फर्म है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जब भी आप देखेंगे किसी के हाथ में ऐसा 5 साइन बन रहा होगा, 5 साइन या 4 साइन, तो डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं व्यक्ति बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली वायलेंट नेचर का होगा या एग्रेसिव नेचर का होगा। तो आप इनसे आइदर दूर रहिए, अगर किसी का यह ये साइन है तो व्यक्ति अपने गुस्से को कंट्रोल करिए। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।